नमस्ते, आप सभी को स्वागत है आपका हर घर योग में। आज का योगाभ्यास है हमारा पाचन संस्थान की मजबूती के लिए। यानी अगर खाया हुआ खाना आपका अच्छे से पच नहीं रहा है, आपको पूरा दिन खट्टी डकारें आती रहती हैं, गैस बनती है, ऐसे अफारा जैसा लगता है कि जैसे पेट फूला हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपका जो डाइजेशन सिस्टम है, पाचन संस्थान है, वो कमज़ोर है। तो जितने भी आज हम योगासन करेंगे वो सब मजबूती देंगे आपके पाचन संस्थान को, लेकिन आपको नियमित रूप से इनका अभ्यास करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। आराम से बैठ जाएं। पहले खुद को थोड़ा शांत कर लें, दिमाग को और शरीर को। आराम से बैठ जाएं। दोनों हाथ घुटनों पे रख लें। लंबा गहरा सांस अंदर भरें और छोड़ें। पूरा ध्यान अपने शरीर पर ले आएं, अपनी सांसों पर, अपने शरीर पर। रिलैक्स करें खुद को। जैसे ही आपको लगे कि पूरा ध्यान आप अपने शरीर पर ले आए हैं, सांसें थोड़ी सी आपकी धीमी चलने लगी हैं, तो हम शुरू करेंगे हमारा आज का योगाभ्यास। दोनों हाथ आपको ऐसे, दोनों हथेलियों को ऐसे जोड़ना है और पहले वार्म अप कर रहे हैं, पूरा खोलना है साइडवेज। सांस भरें और छोड़ दें। आंखें बंद करके महसूस कर सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ पर आपको खिंचाव आ रहा है। महसूस करें, अपने शरीर से जुड़ें, अपनी सांसों के साथ जुड़ें। रिलैक्स। 15 से 20 बार आपको ये करना है। इसके बाद दोनों हाथ सामने ऐसे फैला लें। उंगलियों को कंधों पे रखेंगे और आगे से ऐसे कोहनियों को मिलाना है और रोटेशन करना है, यानी घुमाने हैं आपको अपने कंधे। पूरा ऊपर की तरफ लेके जाएं, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। पांच बार हमने ऊपर से नीचे की तरफ किया है और अब हम घुमाएंगे दोनों कोहनियों को नीचे से ऊपर की तरफ। सांस भरें और छोड़ें। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल और रिलैक्स। चलिए, हमारा वार्म अप पूरा हुआ। अब हम हमारा पहला आसन करते। यहीं से आपको ऐसे बैठ जाना है। सबसे पहले हम करेंगे मल्ल आसन। ऐसे पैर आप देख लीजिए, थोड़े से बाहर की तरफ है मेरा पंजा, ऐसे। और आपको दोनों हाथ ऐसे जोड़ने हैं जैसे हम नमस्ते करते हैं। छाती के बिल्कुल सामने ले आने हैं आपको दोनों हाथ, और कमर को सीधा, ऐसे झुक के नहीं बैठना, ऐसे सीधा बैठना है। और जो आपकी कोहनियाँ हैं, ये हम यहाँ रख रहे हैं, घुटने के बिल्कुल पास। और इससे हमें क्या करना है, ऐसे पुश करना है अपना घुटना ऐसे। आप थोड़ा सा ध्यान दे के इसको देखें, पहले अच्छे से सीखें, तभी कर पाओगे। दोनों हाथ हमारे ऐसे हैं, कोहनियों से हमने दोनों घुटने बाहर की तरफ धक्का दिया है, दोनों कोहनियों से पुश किया है, और कमर सीधी। यहीं पे हमें बैठना है थोड़ी देर। लंबा गहरा सांस लें और छोड़ दें। महसूस करें खिंचाव, जो आपकी थाइज हैं, यहाँ पर आपको पूरा खिंचाव महसूस होगा, उसके वहाँ पर अपना ध्यान ले जाएं। सांस भरें और छोड़ें। यहाँ पे रुकेंगे हम कुछ देर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15। रिलैक्स। अब जो लोग अभी से शुरू कर रहे हैं योगाभ्यास, हो सकता है वो इतनी देर तक ऐसे न बैठ पाएँ, तो वो क्या करेंगे, हाथों को ऐसे ढीला छोड़ दें। मान लो आपने 5 सेकंड किया, फिर ढीला छोड़ा, फिर दोबारा से हमें अपने घुटने ऐसे फैलाने हैं कोहनियों की मदद से, और फिर ऐसे बैठें। 5 सेकंड यहाँ रुकें, फिर थोड़ा रिलैक्स, फिर कमर सीधी की और घुटने फैलाए। ऐसे करके आप थोड़ा अभ्यास शुरू कर सकते हैं। 5-5 सेकंड 3-4 बार कर लें, ठीक है। इसके बाद यहीं से आपको ऐसे बैठ जाना है अपने घुटनों पर, ऐसे। वज्रासन डाइजेशन के लिए सबसे अच्छा आसन, और ये आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। मान लो आपने खाना खाया तो आप अपने बिस्तर पर या ज़मीन पर ऐसे करके बैठ जाएं। एक बार साइड से भी देख लें। दोनों अंगूठे मिला रखे हैं मैंने, दोनों अंगूठे मिलाए हैं और दोनों एड़ियाँ दूर हैं, ऐसे करके। एड़ियों के बीच में जो जगह बनी है उसके ऊपर मैं ऐसे बैठ रही हूँ। दोनों घुटने आपके मिले रहेंगे, दोनों हाथ ऐसे रख लेने थाइज के ऊपर। अब यहाँ ऐसे करके झुक के नहीं बैठना, आपको बिल्कुल सीधा रखना है अपनी कमर को। रीढ़ की हड्डी आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी, यहीं पे रुकना है। लंबा गहरा सांस भरें और छोड़ दें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं वो अगर बैठ नहीं पा रहे हैं तो उनको क्या करना है, मान लो आप ऐसे बैठे और आपसे 5 सेकंड ही रुका जा रहा है यहाँ पे, तो आप ऐसे खड़े हो जाएं, फिर दोबारा बैठे 5 सेकंड, और धीरे धीरे करके अपने टाइम को बढ़ाना है। 5 से 10 ले गए, 10 से 15 और 20-30 सेकंड तक आपको ऐसे बैठना है, और इसको आप 2-3 बार कर लें। ये तो आप दिन में कभी भी कर सकते हो, जब भी आपके पास टाइम है। खाना खाया उसके बाद बैठ गए, पहले आपको इसकी प्रैक्टिस ऐसे करनी है। जब थोड़ी सी आदत हो जाएगी, आपके जो पंजे हैं यहाँ पर, इसमें खिंचाव आता है टखने के आसपास, आपको थोड़ा दर्द महसूस होगा, तो पहले थोड़ा सा इस आसन के लिए ऐसे वार्म अप करें। 1, 2, 3, 4, और फिर इस पे ऐसे बैठ जाएं आराम से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। नेक्स्ट जो हमारा आसन है मंडूक आसन, सामने से मैं करके दिखा रही हूँ। पैर आपको इसमें ऐसे ही रखने हैं और ऐसे हमें बैठ जाना है, ठीक है। दोनों हाथों की मुट्ठी बनानी है, अंगूठा अंदर रखते हुए ऐसे, और इसको जो हमारा ये नाभि है उसके बिल्कुल नीचे रखेंगे हम ऐसे, और दबाना है हमें। मान लो दोनों मुट्ठियाँ यहाँ रखी और पेट को दोनों मुट्ठियों से अंदर की साइड ऐसे दबाना है और फिर सामने झुकना है। रिलैक्स। वापस ऊपर आ जाएं। अगर आप पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप नीचे रुक सकते हो ऐसे होल्ड करके। एक, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। थोड़ा थोड़ा करके अपने अभ्यास को शुरू करें और फिर उसके टाइम को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। अगर आप अच्छे से आसन करने लगे हैं तो आप 1 मिनट तक रुक सकते हो ऐसे सामने झुक के। 1-1 मिनट सारे आसन करोगे तो बहुत ज़्यादा फायदा आपको देखने को मिलेगा। दोनों मुट्ठियों से पेट को दबाया नाभि के नीचे से और धीरे धीरे करके ऐसे सामने झुकना है। पेट पर आपको दबाव आएगा, उसको महसूस करना है। 1, 2, 3, 4, 5। जितना आप नीचे जा सकते हैं उतना जाइए। अगर नीचे नहीं झुका जा रहा कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके
कोशिश करते रहें और अपने अभ्यास को आगे बढ़ाएं। रिलैक्स। नेक्स्ट आसन है हमारा मर्जारी आसन। इसमें आपको अपने घुटनों पर ऐसे खड़ा होना है। मान लो ऐसे खड़े हैं हम घुटनों के ऊपर। दोनों घुटनों को इतना ही दूर रखना है जितनी दूर हमारे कंधे हैं, इतना ही गैप रहेगा। और हाथ बिल्कुल ऐसे कंधों के सामने, और जो आपके घुटने हैं वो हिप के सामने, ना आगे ना पीछे, ऐसे। अब यहाँ से आपको क्या करना है, जो आपका ये वाला हिस्सा है यानी कमर का जो निचला हिस्सा है उसको जमीन की तरफ धकेलना है हमें और ऊपर की तरफ देखना है। कमर का निचला हिस्सा ऐसे जमीन की तरफ धकेला और गर्दन ऊपर। सांस भरा, सांस छोड़ते हुए जो हिस्सा नीचे की तरफ किया था उसी को हमें ऊपर छत की तरफ करना है, आसमान की तरफ, और गर्दन नीचे जाएगी ऐसे। हाथों को थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो आप अपने हिसाब से। सांस भरें, सांस छोड़ें। पूरा आपका कमर, आपको जो नाभि वाला हिस्सा है, कमर का निचला हिस्सा है, उसको पूरा ऊपर की तरफ उठाना है, छत की तरफ। और फिर उसी हिस्से को, नाभि को, कमर के निचले हिस्से को जमीन की तरफ पुश करना है और गर्दन ऊपर जाएगी, पेट आपका नीचे। उसके बाद पेट ऊपर की तरफ और गर्दन नीचे की तरफ, ऐसे। सांस भरें, सांस छोड़ें। आठ से 10 बार ऐसा करने के बाद अब हम रुकेंगे यहाँ हर एक आसन में। पहले कमर को नीचे की तरफ किया, गर्दन ऊपर, और अब यहीं रुकना है हमें। महसूस करें आपकी जो कमर में खिंचाव आ रहा है उसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपोजिट करेंगे, इसका उल्टा करेंगे, कमर ऊपर की तरफ और गर्दन नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका उल्टा करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। उल्टा करें इसका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। अब अपने घुटनों को थोड़ा और खोल लें और दोनों हाथ बीच में रखेंगे दोनों घुटनों के, और ऐसे अपनी कमर को धीरे धीरे थोड़ा नीचे की तरफ लेके आए। ऐसे जाना आपको, आपकी छाती जमीन से टच करेगी। हाथ दोनों नीचे टिका दें और माथा भी नीचे टिका दें। यहीं पे थोड़ा आराम करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15। पूरा ध्यान आपका अपनी सांसों पर रहेगा। सांस से आपको जैसे पूरा दिन लेते हो और छोड़ते हो ऐसे लेनी और छोड़नी है जब भी आप किसी भी आसन में रुकें। यहीं से आपको पेट के बल ऐसे लेट जाना है। एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ ऐसे टिका के उसके ऊपर अपना माथा रख लें। थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे 5 से 10 सेकंड। जब भी आपको ये लगे थोड़ा थका हुआ लग रहे हैं तो हर आसन के बाद आप 5 सेकंड 10 सेकंड का ब्रेक ले सकते हो। बस आपको अपना ध्यान शरीर पे रखना है, आंखें बंद करके उस थकावट को ही महसूस करना है। चलिए अगला आसन है हमारा भुजंग आसन। हाथ आपको ऐसे रखने हैं छाती के बिल्कुल सामने। अब देखो आप ऐसे लेटे हो, पहले अपनी गर्दन उठाएंगे, उसके बाद धीरे से अपनी छाती वाला हिस्सा उठाएं। अगर आप बिगिनर हैं तो पहले इतनी ही प्रैक्टिस करें, नाभि तक का हिस्सा आप उठाएं। ऐसे ऐसे करके शुरू करें अपना अभ्यास। थोड़ी देर यहाँ पे रुकें और फिर धीरे धीरे आपको अपने हाथ ऐसे सीधे कर देने। पंजे फ्लैट हैं आपके, खड़े हुए नहीं रखने। अब गर्दन पूरी पीछे जाएगी, छाती को पूरा खोलें और आपका जो पेट वाला हिस्सा है वहाँ पर खिंचाव आएगा, उसको महसूस करें। सांस लेते रहें आराम से। यहीं पे रुकेंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, धीरे से वापस आ जाएं आराम से। दोनों हाथों के ऊपर माथा रख के थोड़ा रिलैक्स करें। 2 से 3 लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। अब जो लोग नए हैं, मान लो वो पीछे की तरफ नहीं झुक पा रहे, वो कैसे करेंगे एक बार देख लें। अगर आपसे बिल्कुल भी पीछे नहीं जाया जा रहा तो आपको हाथ ऐसे छाती के सामने रख के ऐसे ऊपर उठना है। इतना तो सब लोग कर लोगे और वापिस आना है। थोड़ा सा आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो ज़्यादा स्टिफ है, अकड़ी हुई है, इसकी वजह से आप पीछे नहीं जा पा रहे, तो थोड़ा उसको लचीला बनाएगा ये अभ्यास। पहले ऐसे कर लें आप, ऊपर जाते हुए सांस भरें और नीचे आते हुए छोड़ें। रिलैक्स। अब इतना करने के बाद थोड़ी गर्माहट भी आएगी आपके शरीर में और थोड़ी आपकी रीढ़ की हड्डी में भी लचीलापन आएगा और आप कोशिश करें ऐसे धीरे धीरे जाने की। इतना उठें, शुरू में इतना उठें आप, उसके बाद धीरे धीरे ऐसे पीछे की तरफ मुड़ें। जब आप पूरा पीछे जाओगे तभी आपको पेट में खिंचाव महसूस होगा। और रिलैक्स। थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो अगर ज़्यादा थकावट लग रही है। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड का ब्रेक आप ले सकते हो। अब पीठ के बल लेट जाएं। लास्ट आसन है हमारा। ऐसे लेटना आपको पीठ के बल और दोनों पैर सीधे कर लेने हैं। दोनों पैर सीधे कर लें। अब दाएं पैर को ऐसे मोड़ लें घुटने से और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा के घुटने को हम यहाँ से पकड़ेंगे। ठीक है।
अब जो ये हिस्सा है इससे हमें अपने पेट को दबाना है, ऐसे करके दबाना है ऐसे, और गर्दन उठानी है ऐसे, गर्दन को ले आए घुटने की तरफ, यहीं पे हमें रुकना है। 1 2, पूरा दबाएं पेट को, आप जितना दबा सकते हो। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इस पैर को सीधा कर लें, दूसरे पैर को मोड़ें घुटने से, पकड़ लें अपना घुटना और दबाएं अपना पेट वाला हिस्सा, छाती की तरफ ले आएं घुटने को, और गर्दन माथे से टच करें अपना घुटना ऐसे। जो पैर जमीन पर है वो बिल्कुल सीधा रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब जो लोग मान लो गर्दन नहीं उठा पा रहे हैं, वो शुरू में इसका अभ्यास दोनों उंगलियों को फंसा के घुटने को ऐसे पकड़ें और पेट को दबाएं। जितना आपसे उठ रहा है अपना सिर उतना उठाएं, माथा गर्दन जितना उठ रहा है, ठीक है, इतना उठ रहा है तो इतना ही उठाएं। आप प्रयास करना आपको, और घुटने से पेट को ऐसे दबाना। मान लो इतना हो रहा है तो यही करें आप, यहीं पे रुके। फिर दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। रिलैक्स। और जो प्रॉपर आसन है हमारा, उसमें क्या करना है आपको, दोनों पैरों को घुटने से एक साथ मोड़ना है ऐसे, और दोनों हाथों की उंगलियों से ऐसे फंसाना है, और पहले ऐसे बैठ जाएं, उसके बाद ये पूरा दबाएं अपने पेट को अच्छे से, माथा घुटनों की तरफ ले आए, यहीं पे रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। छोड़ दें। आराम से सारे आसन हो गए हैं हमारे। इसके बाद आपको थोड़ा लेटना है, खुद को रिलैक्स करना है, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, आंखें बंद कर लें, लंबा गहरा सांस भरें और छोड़ें। पूरे शरीर पर ध्यान लेके जाना है आपको। जितने भी आसन किए उनसे कहाँ पर, शरीर के किस हिस्से में आपको खिंचाव महसूस हुआ, उसको देखें बंद आँखों से। लंबा गहरा सांस भरें और छोड़ दें। 4 से 5 मिनट अपने आप को रिलैक्स करें। उसके बाद धीरे से उठ जाएं। ये हमारे योगासन थे। इसके साथ आप एक प्राणायाम यानी कपालभाति भी कीजिए। कपालभाति बहुत ही अच्छा है आपका डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो करना कैसे कपालभाति, आराम से बैठ जाएं, दोनों हाथ घुटनों पे रख लें ज्ञान मुद्रा में। इसमें कपालभाति में आपको सिर्फ सांस छोड़ना होता है। जैसे आप सांस छोड़ के देखें, जैसे आप सांस छोड़ोगे पेट आपका अंदर की तरफ जाएगा। करना कैसे है, आंखें बंद, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, सांस छोड़ें। अगर आप बिगिनर है, अभी करना सीख रहे हैं, तो उसको पहले धीरे धीरे करें। ऐसे हाथ रख सकते हो आप पेट पर चेक करने के लिए। सिर्फ आपको सांस छोड़ना है। जैसे ही थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद थोड़ा सा फास्ट कर सकते हो।
और रिलैक्स। हर रोज आसनों के साथ 5 मिनट कपालभाति का अभ्यास कीजिए। जो लोग हार्ट पेशेंट हैं, हार्ट से जुड़ी हुई उनको कोई भी दिक्कत है, वो प्लीज़ इसका अभ्यास, कपालभाति का अभ्यास ना करें। आसन वो सब आराम से कर सकते हैं। और हर रोज़ नियमित रूप से अगर आप अभ्यास करेंगे तो निश्चित तौर से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।